हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे हम कि अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरीके से है। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टाइप्स या फिर सब फील्ड्स क्या होती है अकाउंटिंग की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे, यानी कि अकाउंटिंग को क्या माना गया है, इंफॉर्मेशन का साधन माना गया है। किस तरीके से माना गया है कि अकाउंटिंग को हम बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं? देखो बच्चों, जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस के अंदर तो उनको जब रिकॉर्ड किया तो वो एक एज अ रॉ फॉर्म में होती है। जब उन ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, मेज़र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज किया जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं कम्युनिकेट किया जाता है। तो जब कम्युनिकेट किया जाता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ, जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ट्रांजेक्शन से पूरे साल के दौरान, तो उसमें इस कारण से फिर वो अकाउंटिंग क्या बन गई, लैंग्वेज बन गई है। क्योंकि रिजल्ट्स को क्या कर देगा, कम्युनिकेट कर देगा इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ, तो इस कारण से अकाउंटिंग एक लैंग्वेज बन जाती है बिजनेस की। तो यहाँ पे कहते हैं कि बिजनेस की लैंग्वेज इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का, वो सर्व करना होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग कम्युनिकेट करती है कि क्या रिजल्ट्स आते हैं बिजनेस एक्टिविटी के, मैनेजमेंट को बताया जाता है, ऑनर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, लेंडर्स को, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। मैनेजमेंट को ऑनर जो होता है उसके लिए जाननी जरूरी होती है ताकि उसको प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाए। इन्वेस्टर ये वो पर्सन होते हैं जिनका पैसा कंपनी के अंदर लगा होता है, तो इनको ये जानना जरूरी होता है कि क्या जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उनका सेफ है या नहीं है, तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है। नहीं, क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे कंपनी ने उधार पे परचेज किया था, क्रेडिट परचेज के कारण जो क्रेडिटर्स अराइज होते हैं, तो क्रेडिटर्स इसलिए जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्योंकि इसको आगे डिसीजन लेना होता है कि क्या उनका पैसा कंपनी लौटा पाएगी, क्या आगे क्रेडिटर्स ज़्यादा मतलब क्रिएट करने चाहिए नहीं या नहीं करना चाहिए। लेंडर्स वो होते हैं जो कंपनी को उधारा पैसा देते हैं, तो यहाँ पे वो देखें क्या उनका अमाउंट है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेफ है या नहीं है, जिसके बेस पे आगे वो डिसीजन ले पाएँ। गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह चार्ज करना होता है, जिस कारण से गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो गेट करती है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होती है। अकाउंटिंग एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो की जाती है। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, फिर उन ट्रांजेक्शन्स को मनी के टर्म्स से मेजर किया जाता है, फिर उनको जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाता है, लेजर्स बनाई जाती हैं, समराइज किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके जो रिजल्ट्स आते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट हुआ या फिर नेट लॉस हुआ है, और ऐसे ही बैलेंस शीट से पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या कंपनी की। तो उस रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता है जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं जिनको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप ऑफ पर्सन जो होते हैं जुड़े होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिनका इंटरेस्ट जुड़ा होता है, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से हो, तो उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी होती है, जिस कारण से जो कम्युनिकेट किया जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ। नेक्स्ट आते हैं कि यूजर्स कौन कौन से हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, या फिर उनकी ज़रूरत क्या है, या पार्टीज़ कौन कौन सी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। जो पार्टीज़ यानी जो यूज़र्स होते हैं बच्चों, वो दो तरीके के यूज़र होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूज़र जो बिजनेस के अंदर आते हैं, एक्सटर्नल यूज़र होते हैं दूसरे जो बिजनेस के बाहर आते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज है, वो इंटरनल यूज़र हो चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र हो, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरत पड़ती है, जो कम्युनिकेट की जाती है अकाउंटिंग के थ्रू। कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो यूज़ की जाती है अलग अलग ग्रुप द्वारा की जाती है, जिनका बिजनेस एंटरप्राइज के साथ कुछ ना कुछ तरीके से कॉन्टैक्ट होते हैं, जो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, फिर सेटिस्फाई करते हैं अपनी वेरियस टाइप की जो नीड्स होती है इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि हर किसी को अपने तरीके से जो ज़रूरत के हिसाब से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और वो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग की हेल्प से जो प्रोवाइड करवा दी जाती है कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से वो यूज़र अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो यूज़र्स होते हैं वो दो ग्रुप में होते हैं, एक तो इंटरनल यूज़र, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र वो होते हैं जो डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के साथ, जैसे कि ऑनर हो गया और मैनेजमेंट हो गया, तो ये डायरेक्टली इंटरेस्टेड होते हैं, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बिजनेस के साथ, ये डायरेक्टली जुड़े होते हैं, तो इसको इंटरनल यूज़र बोलते हैं।
तो यहाँ पे इंटरनल यूजर्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। सबसे पहले अगर बात की जाए ऑनर्स की, जो ऑनर्स होते हैं आज के टाइम में इन्हें इन्वेस्टर्स बोला जाता है। जो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, उनका पैसा लगा होता है, तो वो पैसा उनका सेफ है बिजनेस के अंदर या नहीं सेफ है, क्या उनका जो पैसा लगाया गया इन्वेस्टर द्वारा, क्या वो उनका पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया या नहीं किया गया। तो वो इस तरीके को जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, जिस कारण से वो इंफॉर्मेशन गेट कर पाएँ कि क्या आगे उनको प्रॉफिट हो सकता है, क्या उनको इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा है, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, क्या उनको रिटर्न बेटर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी उनको, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसी के थ्रू जो अवेलेबल हो पाएगी। क्या जो ओनर्स होते हैं प्रेजेंट ओनर मतलब इन्वेस्टर्स बोला गया इनको, ये कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर, एज सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। तो इन्हें फर्म की कंपनी की पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जाननी ज़रूरी होती है। दे ऑल्सो वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये भी जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉफिट है जो पहले से बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। वट आर द रीजन्स फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़े हैं तो प्रॉफिट के बढ़ने का कारण क्या है, अगर प्रॉफिट कम हुए तो प्रॉफिट के कम होने का कारण क्या है। वट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू क्या है, फ्लोटिंग असेट्स की वैल्यू क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है अकाउंटिंग के थ्रू है जो प्रोवाइड की जाती है ऑनर को। दूसरी आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होती है एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंपनी का फेलियर होना सक्सेस होना मैनेजमेंट के हाथों में होता है, क्योंकि जो पैसा होता है वो मैनेजमेंट ही चलाती है कि कहाँ किस इन्वेस्टमेंट मतलब किस एसेट्स के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मैनेजमेंट ने सही तरीके से कैपिटल का इस्तेमाल किया, यानी कि जो पैसा उसको मिला है उसका इस्तेमाल सही एसेट्स के अंदर कर दिया, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, तब तो बेटर है। अगर उसने मैनेजमेंट ने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कंपनी है जो नेगेटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी, लॉसेज में जाना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से एक कंपनी का सक्सेस होना जो फेलियर होना वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को डिसीजन करनी होती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। जो मैनेजमेंट डिसीजन करते हैं वो डिसीजन किसके बेस पे करती है, इन्फॉर्मेशन के बेस पे करती है। और इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से अवेलेबल हो सकती है, अकाउंटिंग से अवेलेबल हो सकती है। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं कि मैनेजमेंट को ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको एफिशिएंट और स्मूथ बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जिसकी ज़रूरत होती है वो किससे पूरी हो सकती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पूरी हो सकती है। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है, जो पब्लिश रिपोर्ट होती है बिजनेस एंटरप्राइज की, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल किया गया है, बैलेंस शीट आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पब्लिश करवानी पड़ती है कंपनी को। हाइवर्स मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेट बाय अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे कुछ जो इंफॉर्मेशंस प्राप्त कर पाते हैं मैनेजमेंट पब्लिश रिपोर्ट से, कुछ इंफॉर्मेशन उसको अनपब्लिश्ड डाटा से भी रखनी पड़ती है, जिसे हम इंटरनल रिपोर्ट्स भी बोलते हैं। विच आर प्रिपेयर मोस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। जो इंटरनल रिपोर्ट्स होते हैं वो मेंटेन की जाती हैं ताकि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट की वो पूरी की जा सके। जो ये अनपब्लिश्ड या फिर जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है, किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है कि कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की, स्पीड क्या है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी किस रेट से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है हर एक प्रोडक्ट से, रीज़न क्या है इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने के सेल के और प्रॉफिट के, एस्टिमेट किया था कि कितना सेल है जो फ्यूचर में हो सकता है या कितना प्रॉफिट जो फ्यूचर में हो सकता है। मैनेजमेंट डायरेक्ट असेस करती है जो ये अनपब्लिश्ड डाटा होता है, जिसे हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के नाम से जानते हैं, विच कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल टू एक्सटर्नल यूजर। ये जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती है इनसे एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो गेट कर पाती है मैनेजमेंट, जिसके बेस पे जो वो आगे डिसीजन मेकिंग कर पाती है बेटर तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहती हूँ बच्चों, जो रिपोर्ट्स होती हैं वो दो तरीके की प्रिपेयर की जाती हैं बच्चों। रिपोर्ट्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है इंटरनल रिपोर्ट और दूसरी होती है एक्सटर्नल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट होती है जो इंटरनल पर्पस यानी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए की जाती है। जो इंटरनल रिपोर्ट होती है अनपब्लिश्ड होती है, अनपब्लिश यानी कि इसको पब्लिश नहीं किया था पब्लिकली। अनपब्लिश्ड में क्या होता है, बिल्कुल जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, स्टिक इन्फॉर्मेशन होती है वो रखी जाती है ताकि इसके बेस पे जो बिल्कुल सही फैसले जो मैनेजमेंट ले पाए। एक्सटर्नल रिपोर्ट ये वो होती है जो पब्लिश करवा दी जाती है, यानी कि जो पब्लिकली मतलब इसको शो कर दिया जाता है, पब्लिश कर दी जाती है। तो यहाँ पे पब्लिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं डाटा, जरूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट हो।
उसमें कुछ विंडो ड्रेसिंग भी कर सकती है कंपनी। लेकिन जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती है ये बिल्कुल अनपब्लिश्ड होती है और ये बिल्कुल स्टिक होती है इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, जिसका इस्तेमाल करके मैनेजमेंट है जो डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, बेटर वे से अपने फ्यूचर का जो प्लान कर पाती है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र ये वो यूज़र होते हैं जिनका मैनेजमेंट के अंदर कोई हिस्सा नहीं होता। ये वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए बिजनेस के साथ जुड़े होती हैं लेकिन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं। इनको एक्सटर्नल यूज़र बोला जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। ये इंटरनल जो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट होती है उसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाती है ये। हैंस मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल और पब्लिश्ड रिपोर्ट, जैसे कि जो पब्लिश रिपोर्ट होती है इनको वो दी जाती हैं जिसमें हमने शामिल किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ये पोटेंशियल, जिसे हम न्यू बोलते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? ये जो सोच रहे होते हैं अभी कि क्या हम इस कंपनी के अंदर पैसा लगाएं या ना लगाएं, तो वो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं इसमें। जो ये एक्सटर्नल रिपोर्ट यानी कि जो पब्लिश रिपोर्ट होती है इसके बेस पे वो फाइनेंशियल पोजीशन और जो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे कंपनी के, उसके बाद है वो डिसाइड करेंगे कि उनको पैसा लगाना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा कंपनी के अंदर। क्रेडिटर्स होते हैं इसके अंदर, लेंडर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आ जाती हैं और गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। ये सारे एक्सटर्नल यूज़र्स का जो हिस्सा होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है, क्यों उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो यहाँ पे एक एक करके कवर करते हैं कौन सा एक्सटर्नल यूज़र है और उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर बात की जाए पोटेंशियल इन्वेस्टर की, जो अभी सोच रहे हैं पैसा लगाने के बारे में, कंपनी के अंदर पैसा लगाए या ना लगाए। फॉर एग्जांपल दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, जो अभी चाहता है इन्वेस्ट करना। पोटेंशियल इन्वेस्टर नीड इन्फॉर्मेशन, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर को क्यों जरूरत होती है इन्फॉर्मेशन की? क्योंकि उसको जज करना होता है हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी। तो यहाँ पे वो देखता है कि अगर वो पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर तो उसका पैसा लगाना कितना सेफ रहेगा और उसको कितना जो रिवॉर्ड मिल सकता है उसके पैसे के बदले। अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स की, एग्जांपल के लिए जो सप्लायर्स होते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज है जो उधार पे प्रोवाइड करवाते हैं कंपनी को, वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्यों इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं? दे वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, कि यहाँ पे वो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को टाइम पे कर पाती है तो मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। अगर कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को टाइम पे नहीं कर पाती मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है जो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस जानने के लिए जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो जानना चाहते हैं, दे वांट टू नो वेदर द अमाउंट ओइंग टू देम विल बी रीपेड व्हेन ड्यू एंड वेदर दे वुड एक्सटेंड। तो यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि जब उनकी ड्यू डेट आएगी रीपेमेंट की, क्या कंपनी उनका पैसा दे पाएगी या फिर एक्सटेंड कर देगी या मेंटेन कर पाएगी या रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट टू द एंटरप्राइज। तो यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि क्या उनका जो आगे और उनको मेंटेन करना चाहिए क्रेडिट देना या फिर स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए क्रेडिट देना। तो यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं क्रेडिटर्स, जिस कारण से उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरत पड़ती है। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इनको क्यों जानना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में? दे वांट टू जज वेदर देयर प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट देयर ऑफ विल बी रीपेड व्हेन ड्यू। तो यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या जो उनका प्रिंसिपल है और जो उनका इंटरेस्ट है जब उनकी ड्यू डेट आती है क्या वो रीपेमेंट कर पाएगी कंपनी टाइम पे या नहीं कर पाएगी। वेदर दे शुड एक्सटेंड, क्या उनको और पैसा देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उधार और देना चाहिए कंपनी को या नहीं देना चाहिए। मेंटेन करना चाहिए उधार को या फिर रोक देना चाहिए लॉन्ग टर्म लोन देना कंपनी को। क्योंकि अगर कंपनी टाइम पे ड्यू डेट आने पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो पे कर देती है तो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उसकी मतलब आगे और उधार देने के लिए राजी हो जाएंगे। अगर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाती कंपनी तो फिर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा उधार देना कंपनी को। एम्प्लॉयज़ क्यों जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में? जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की कि कंपनी के प्रॉफिट्स क्या हैं, टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस। क्योंकि इनको क्या चाहिए, अगर ये प्रॉफिट अच्छे ले पा रही कंपनी तो इनको उम्मीद होगी कि आगे जो प्रॉफिट्स बढ़ने के कारण इनकी जो सैलरी है वो ज़्यादा मिलेगी, बोनस ज़्यादा मिलेंगी। दे में ऑल्सो यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जिसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि टू असर्टेन वेदर वेरियस अमाउंट ड्यू टू देम सच एज प्रोविडेंट फंड इज बीइंग डिपॉजिट रेगुलरली। तो यहाँ पे जानना चाहते हैं कि अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी है तो उनका जो प्रोविडेंट फंड होता है वो टाइम पे कंपनी जो जमा करवाती रहती है, इस कारण से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो गेट करते हैं।
एम्प्लॉयज़ होते हैं। टैक्स अथॉरिटी को क्यों ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने की? क्योंकि जो टैक्स अथॉरिटी होती है उनको इसलिए ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको इनकम टैक्स असेस करना होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो असेस करना होता है, जिस कारण से वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट और जो उसकी एजेंसीज होते हैं ये क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हैं? जो गवर्नमेंट होती है और जो उनकी एजेंसीज होती हैं उनको इसलिए जाननी जरूरी होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ताकि वो पॉलिसीज़ को बना सकें, टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसी बना सकें, एलोकेट कर सके रिसोर्सेज को और प्रोवाइड कर सके सब्सिडीज़ को। तो इस कारण से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज़ को। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप आ गया इसके अंदर। ये इसलिए जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कि ये देखना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर एंड द स्टेप्स टेकन बाय द एंटरप्राइज। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है जो उठाए गए हैं एंटरप्राइज द्वारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक। पब्लिक क्यों जानना चाहती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में? तो जो एंटरप्राइज होती है वो अफेक्ट करती है पब्लिक को बहुत सारे तरीके से, जैसे कि रोजगार देना और जो उसकी लोकेलिटी में अमेनिटीज देना, कस्टमर्स टू लोकल सप्लायर, यानी कि जो लोकल सप्लायर्स होते हैं उनको कुछ छूट दी जाती है, अमेनिटीज दी जाती है। हैंस पब्लिक एट लार्ज इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो यहाँ पब्लिक जानना चाहती है कि फ्यूचर प्लान क्या है एंटरप्राइज के, जिससे वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त करके जो इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं। कंपटीटर्स जो होते हैं उनको क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है? दे वॉन्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज। क्योंकि यहाँ पे कंपटीटर जो होता है वो इसलिए जानना चाहते हैं कि हमारे जो कंपटीटर है, साथ वाली जो फर्म है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, तो वो कंपैरिजन करके जो पता लगा पाते हैं। इस कारण से वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, उससे प्रोवाइड होती है इंफॉर्मेशन, जितने भी यूजर्स होते हैं, चाहे वो इनसाइडर हो चाहे वो आउटसाइडर हो, बिजनेस एंटरप्राइज के हर एक जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो ये इंफॉर्मेशन होती है हेल्प करते हैं यूजर्स की। किस लिए हेल्प करते हैं? ताकि वो वेरियस डिसीजन जो उन्हें लेने होते हैं वो ले पाएं, क्योंकि जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी उसी के बेस पे जो प्लानिंग कर पाएंगे जो पार्टीज होते हैं, जो यूजर्स होते हैं। द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेट थ्रू वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत सारे तरीकों से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू, फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं ईयरली बेस पे, यानी कि एक साल का जो बनाया जाता है अकाउंट जो होता है हर साल है जो प्रिपेयर किए जाते हैं, पूरा अकाउंटिंग पीरियड का रिकॉर्ड है जो उसके अकाउंट्स के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर प्रिपरेशंस डिपेंड ऑन द नीड ऑफ देयर यूजर। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी प्रिपेयर करने की, ये डिपेंड करते हैं यूजर की नीड के ऊपर। अगर एग्जांपल में बात की जाए, जो सेल मैनेजर होता है वो चाहते हैं मंथली और वीकली इंफॉर्मेशन प्राप्त करना सेल के रिगार्डिंग, जबकि जो नीड होती है इन्वेस्टर की, क्रेडिटर्स की एटसेट्रा, वो सेटिस्फाई चाहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना। अगर बात की जाए सेल मैनेजर की तो उसे चाहिए रिपोर्ट मंथली और वीकली चाहिए। अगर बात की जाए इन्वेस्टर की या क्रेडिटर्स की तो वो एनुअल यानी कि पूरे साल की इंफॉर्मेशन जो प्राप्त करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द इंफॉर्मेशन मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मीनिंगफुल, अगर इंफॉर्मेशन को ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझने लायक बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, तो यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रेजेंट की जाती हैं किस फॉर्म के अंदर, रेशियो के फॉर्म के अंदर, परसेंटेज में, ग्राफ में और चार्ट एटसेट्रा में। ये जो रेशियो, परसेंटेज, ग्राफ और चार्ट है इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि एक ही लुक के अंदर है जो पूरी इंफॉर्मेशन है जो प्राप्त कर पाए जो यूजर होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पार्टीज आती थी कि कौन सी पार्टीज होती है जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत होती है। आई होप कि आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसके एडवांटेज या फिर यूजेस क्या है अकाउंटिंग के। ऐसी रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।